हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं और कौन से ऑप्शंस हम बाय या सेल कर सकते हैं कल। तो अगर आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखो तो डेली चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक लोअर हाई और एक पर्टिकुलर परफेक्ट सेलिंग पैटर्न दिखेगा। यहाँ से अगर हम देखो तो बैंक निफ्टी नीचे गया, ऊपर आया, फिर यहाँ से नीचे गया और फिर ये ऊपर आ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से हमें नीचे की तरफ और एक मूव देखने को मिले, लेकिन उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स देखने होंगे, क्योंकि अगर आप भी देखोगे तो यहाँ पे मूव्स बहुत बड़े बड़े मूव्स है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान रखें कि आप जब ट्रेड करते हैं तो आप ये देख कर ट्रेड करें कि आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है। जस्ट बिकॉज मार्केट नीचे जा रहा है तो एक बड़े पुट ऑप्शंस बाय करके उनको होल्ड करना या फिर कॉल ऑप्शंस को सेल करना, ये गलती मत करिएगा। ओवरनाइट ट्राई करिएगा, ओवरनाइट कैरी ऑन ना करें ज़्यादातर ऑप्शंस, क्योंकि अभी अगर आप देखो तो विक्स ऑलमोस्ट 11 पे है। तो अगर आप देखो तो विक्स का ये बहुत लो पॉइंट है। तो ये है विक्स का, अगर आप चार्ट देखो तो इस एरिया में एक लो पॉइंट है। यहाँ से हमेशा एक बाउंस आने की एक्सपेक्टेशंस रहती है। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हो तो ट्राई करना ऑप्शंस बाई करने का मेनली, rather देन सेल करने का, क्योंकि विक्स बहुत लो है। तो ऑप्शन प्रीमियम जो अगर इंक्रीज़ होंगे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, आपको लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो एनालिसिस की बात देखें तो कल बैंक निफ्टी में अच्छा मूव था, आई मीन फ्राइडे को। और आज जो था बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली एक साइडवेज एक्शन हमें देखने को मिला। मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, लेकिन मार्केट में कोई भी एक डायरेक्शन नहीं था। मार्केट सुबह से साइड बाय साइड घूम रहा था। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट खुला आई थिंक 15 यहाँ पे इस एरिया में इस कैंडल पे घुरा और यहाँ से पर्टिकुलरली एक कंप्लीट साइड एक्शन साइडवेज पे था। यहाँ पे कोई भी हमें मूव देखने को नहीं मिला। तो कल हम क्या कर सकते हैं? कल अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में एक पॉइंट हम लोग को देखना होगा। यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो बेस है आज का, बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे जाना शुरू करता है तब मैं ट्राई करूँगा एक सेल पोजीशंस लेने का। यहाँ पे ट्राई करूँगा और ये जो टारगेट होगा वो अराउंड इसके आसपास होगा 44,300। अगर बैंक निफ्टी तेज़ी से निकलता है तो 44,300 आ जाएगा, नहीं है तो ये छोटे छोटे सपोर्ट्स है, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी रुक सकता है। तो सेलिंग जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मैं नहीं करूँगा, लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस एरिया को क्रॉस करता है 44,600 के आसपास, तब मैं पोजीशंस होल्ड करके रखूँगा। इस एरिया को टच करने बैंक निफ्टी ज़रूर हो सकता है नीचे की तरफ आए। और अगर बैंक निफ्टी एक गैप अप खुलता है, अगर आप इस एरिया में खुलता है अराउंड 45,000 के आसपास या फिर 44,900 के आसपास अगर गैप अप खुलता है, तो हमें देखना होगा कि बैंक निफ्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या है। क्या ये नीचे की तरफ आके प्राइस एक्शन बना के फिर नीचे की तरफ जा रहा है, या फिर यहाँ पे आकर फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ये ध्यान में रखना कि अगर बाइंग मार्केट हो तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्लान मत करना, क्योंकि अभी बाइंग मार्केट सूटेबल नहीं है। मार्केट जो है वो सेल की तरफ ज़्यादा प्रेफर्ड है। मे बी अगर कल बाइंग मार्केट आया तो मैं बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मोस्टली मैं ट्रेड ना करूं बैंक निफ्टी में, अगर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली या फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर तो ये है प्लान दोस्तों। सो अगर मार्केट नीचे खुला या फिर अगर वो फ्लैट खुल के नीचे आया, दोनों ही केस में मैं सेल करूँगा। जो टारगेट होगा वो 44,600 के आसपास पहला टारगेट होगा और 44,300 200 के आसपास मोस्टली दूसरा टारगेट होगा। तो ये ओनली अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप अप खुलता है, अगर सॉरी गैप डाउन खुलता है। अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है और ये जो एरिया है आज का जो टॉप था 45,000 के ऊपर निकलने लगता है, तो मैं मोस्टली सेल ट्रेड नहीं करूँगा बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है, पॉजिटिव सेंटिमेंट में रहता है और निफ्टी पॉजिटिव रहता है, तो मैं मोस्टली फिर निफ्टी के जो पुट है वो सेल करने की ट्राई करूँगा। या फिर जब मैं ऊपर जाएगा और बाद में यू टर्न लेगा, उस हो सके उस एरियाज़ में मैं कुछ कॉल ऑप्शन सेल करने की ट्राई करूँगा। लेकिन मैं बैंक निफ्टी कल ट्रेड नहीं करूँगा अगर एक पॉजिटिव मूव में रहा तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है मुझे फ़िलहाल अभी बाइंग मार्केट में। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन विद बैंक निफ्टी। अगर आप उसका डेली चार्ट भी देखो तो डेली चार्ट में निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सेलिंग जो लेवल्स है उसमें नहीं आई है। हालांकि ये जो एरिया है यहाँ पे ये एक अच्छा एरिया है जिसमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से नीचे आए तो हमें एक बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिले। लेकिन अगर आप
इंट्राडे में ट्रेड करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो एरिया है, आई थिंक ये जो कैंडल है इसका आप हाई मार्क करके रखो। ये है 19,670। तो इस एरिया जो है, इस एरिया पे आप ट्रेड करने का कोशिश करो, ट्राई करो। इस ये आपका स्टॉप लॉस हो। अगर यहाँ पे आपको निफ्टी दिखता है कि निफ्टी कल ऊपर खुलता है और ऊपर जाके इस एरिया को टच करके फिर नीचे आने की कोशिश करता है, या नीचे आते हुए आपको दिख रहा है, तब आप ट्राई करिएगा यहाँ पे एक सेल पोजीशन लेने का, और यहाँ पे आप उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। निफ्टी में बहुत एग्रेसिव सेल्स अभी नहीं आ रहे हैं, बैंक निफ्टी में बहुत एग्रेसिव सेल्स है। तो ट्राई करिएगा निफ्टी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी या बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अभी ट्रेड ना करें। एक कंफर्मेशन होने दीजिए। अगर एक कैंडल इसके नीचे क्लोज होता है, इस एरिया में कोई कैंडल क्लोज होता है ऊपर खुल के, या फिर बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी इस एरिया के नीचे निकलने शुरू करता है 19,530, तब आपको एक एग्रेसिव सेल देखने को मिलेगा। बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी भी सिमिलरली बैंक निफ्टी के पैटर्न में है। यहाँ से ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो हो सकता है यहाँ से हमें और थोड़ा पुल बैक देखने को मिले फिन निफ्टी में, क्योंकि यहाँ बहुत स्पेस बचा है। और हो सकता है यहाँ से ऊपर जाके कल, क्योंकि एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ट्रैप्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ट्राई करिएगा ट्रैप्स में ना फंसे, अपने जो भी प्रॉफिट है वो इमीडिएटली बुक करना शुरू करिएगा, एंड ऑफ द डे तक मत रुकिएगा। अगर आपको पॉजिटिव मार्केट देखने को मिला, अगर पॉजिटिव मार्केट कल देखने को मिला फिर निफ्टी में, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एरिया जो है ये हाई मार्क करके रखूँगा। ये जो हाई है इसको मार्क करके रखूँगा। तो जैसे ही फिर निफ्टी इसके ऊपर निकलना शुरू करेगा, मैं यहाँ पे एक सेल पोजीशंस लेना शुरू करूँगा। मे बी 20,000 का जो पुट है उसको सेल करूँगा, 20,100 का पुट, इनको सब सेल करना शुरू करूँगा एक स्टॉप लॉस के साथ। धीरे धीरे करके अगर मार्केट जैसे ऊपर जाता जाएगा, मैं अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करता चलूँगा। और मैं ट्राई करूँगा ये कैप्चर करने का कि अगर मार्केट अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट में है और फिर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है, तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ जाए 200-300 पॉइंट, और वहाँ जाके एक साइडवेज जाके फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करे। तो होगा क्या कि 11-12 बजे तक, 12-12:30 तक मार्केट एक पॉजिटिव मूवमेंट पर रहता है, और उसके बाद एक पुल बैक देता है। तो जितने भी इस एरिया में कॉल ऑप्शंस है, इस एरिया में 20,400, 300, 350, इसके जितने भी कॉल ऑप्शंस है, ये मैं सेल करने की ट्राई करूँगा, या फिर एट द मनी जो जहाँ से यू टर्न देखने को मिलेगा वहाँ से एक सेल पोजीशन में लेने की कोशिश करूँगा फिर निफ्टी में। सो ये है फ्रेंड्स कल का प्लान। सो ट्राई करिएगा फिलहाल मार्केट में ऑप्शन सेल कम करने का और ऑप्शन बाई ज़्यादा करने का, क्योंकि वीक स्लो है। ऐसे मोमेंट में ऑप्शन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और प्रीमियम से बहुत लो होते हैं। तो अगर आप सेल पोजीशंस ओवरनाइट कैरी करते हैं तो बी वेरी कॉशियस, ओवरनाइट कैरी नहीं करें फिलहाल तो अच्छा है। इंटरडे में आप सेल करें एक स्टॉप लॉस के साथ, बट ट्राई करिएगा ऑप्शन बाइंग में अभी फ़िलहाल ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो दैट इज़ द प्लान। बैंक निफ्टी अगर नेगेटिव है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव है और नीचे की तरफ आ रहा है, ओनली देन आई ट्राई टू टेक अ ट्रेड। अगर पॉजिटिव है तो मैं बैंक निफ्टी में कल ट्रेड नहीं करूँगा। निफ्टी बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं दिखा है, क्योंकि निफ्टी में एक पॉजिटिविटी अभी भी निफ्टी पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि निफ्टी ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पे 16,700 या 19,700 या 19,670 इस एरिया जो है, इस एरिया में अगर टच करके उसके बाद नीचे आने की कोशिश करे, तो यहाँ मैं एक ट्रेड लूँगा, इसको स्टॉप लॉस लगा के। फिर निफ्टी में अगर फिर निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये जितने भी एरियाज है यहाँ के कॉल सेल करने की कोशिश करूँगा। यहाँ जब अगर फर्स्ट आवर में ऊपर निकलता है, तो जितने भी पुट्स हैं इस एरियाज के, वो धीरे धीरे सेल करता रहूँगा विद टाइट स्टॉप लॉस, और यहाँ पे वो ट्रेल करता चलूँगा। और यहाँ पे जब ऊपर जाके सेकंड हाफ में अगर मार्केट नीचे आने की तरफ एक साइन दिखता है मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो मैं यहाँ के जितने भी ऊपर के कॉल्स हैं वो सब सेल करने की ट्राई करूँगा। तो मोस्टली कल जो स्टॉप लॉस है वो बहुत टाइट रहेगा, क्योंकि कल मार्केट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो। जो डिसीजन है वो किस तरफ जाएगा, बाइंग की तरफ जाएगा या सेलिंग की तरफ जाएगा, पता नहीं। क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो कंप्लीट साइडवेज एक्शन था, किसी भी तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं था। हो सकता है कल के एक के दिन भी मार्केट दोनों तरफ मूव ना करें और एक साइडवेज एक्शन दे दे। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करूँगा, जितना क्वांटिटी करता हूँ उसी 50% क्वांटिटी में ही कल ट्रेड करूँगा। सो अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, मैंने प्राज इंडस्ट्रीज़ को होल्डिंग्स पे ऐड किया है। अगर आप देखो प्राज इंडस्ट्रीज़ का करंट चार्ट, तो प्राज
प्राज इंडस्ट्रीज इज़ लुकिंग वेरी गुड, स्पेशली एथेनॉल में भी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था अराउंड 440, मार्केट ऊपर गया और इसको 1 मिनट यहाँ पे देखो तो मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके उसको ब्रेक नहीं कर पाया इस एरिया में 1 2 3, और अगर आप देखो तो अब 4th टाइम मार्केट फिर से उसको अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये स्टॉक मैंने ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में एक शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसका जो टारगेट है वो करंटली मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 50%। तो यहाँ से अगर आपको ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है तो आप 50% का एक टारगेट इसमें लेकर चल सकते हो, विच इज़ अराउंड 650 के आसपास, 650 660 के आसपास। ये ऊपर की तरफ टच करके आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है शॉर्ट टर्म में। सो या दैट्स इट गाइस। तो ट्राई करिएगा कि बहुत ज़्यादा कैपिटल प्राज इंडस्ट्रीज़ में ना लगाएं, बहुत कम कैपिटल लगाएं, मे बी अराउंड 10 to 20% ही, जितना आप अपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रखते हैं। सो अगर वो प्ले आउट होता है तो ठीक है, अगर नहीं है, अगर प्राज इंडस्ट्रीज़ नीचे की तरफ मूव करने लगता है तो 400 का SL आप लगा के रखिएगा। 400 के नीचे मुझे नहीं लगता प्राज इंडस्ट्रीज़ को सस्टेन करना चाहिए। ये अप मूव जो है जितना भी है वो किल हो जाएगा। 400 के नीचे अगर प्राज इंडस्ट्रीज़ आएगा तो यहाँ से ये नीचे की तरफ फिर इसको टच करने आ जाएगा। तो ट्राई करिएगा कि 400 आपका टाइट स्टॉप लॉस हो। अगर स्टॉक 400 के नीचे जाता है तो आपको एक स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। लेट्स सी टुमारो कल किस तरह का मार्केट होता है और किस तरह से हम ट्रेड करते हैं। थैंक यू सो मच।